नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे स्ट्रैटेजी ऑफ हैबिचुएशन पे। इसके अनुसार जब व्यक्ति एक ही घटना का बार बार दोहराया जाना देखता है तो वो उस घटना को सच मानने लगता है। दूसरे शब्दों में, जितनी बार आप एक ही प्रकार के स्टिमुलेशन के संपर्क में आते हैं उतने ही आप कम संवेदनशील होते जाते हैं। सैन्य युद्ध में इस रणनीति का उपयोग कैसे कर सकते हैं, मैं इस रणनीति को सैन्य दृष्टिकोण से समझाऊंगा। हालांकि इस रणनीति का उपयोग राजनीतिक, व्यवसाय या जासूसी आदि में किया जा सकता है। युद्ध में आकस्मिक तत्व का बड़ा महत्व है। एक सावधान प्रतिद्वंदी को सामान्य जाल में फंसाना कठिन होता है, इसलिए सबसे पहले उसकी सतर्कता को ढीला करने की आवश्यकता होती है। बड़ी संख्या में लोगों को शामिल करने वाले संघर्षों में विपरीत सेना को उनकी सतर्कता में कमजोर करना संभव है। उदाहरण के तौर पर चीनी सेना बहुत ही आश्वस्त है कि भारत हमेशा चीन के खिलाफ रक्षात्मक खेलेगा, इसलिए चीन बहुत ही आश्वस्त है कि भारत चीन पर हमला नहीं करेगा, इसलिए चीन अपनी धरती पर भारतीय हमले को लेकर परेशान नहीं है। लेकिन भारत को हमेशा चीन से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहता है। मान लीजिए कि चीनी सीमा सेना ने भारतीय सीमा सेना और भारतीय खुफिया सेवाओं को दिखाना शुरू कर दिया है कि चीन भारत को लेकर के परेशान नहीं है। इसको कई तौर पे दिखाया जा सकता है, जैसे चीनी सेना का सीमा पोस्ट पर समय पर नहीं आना, या सीमा पोस्ट पर देरी से आना, या चीनी सेना का सीमा पोस्ट पर पार्टी करना और एंजॉय करना, ऐसा करके दिखाया जा सकता है। मान लीजिए घटनाक्रम सीमा पर 4 या 5 साल से हो रहा है। इस प्रकार की घटना 4 या 5 साल या फिर लगातार वर्षों से होने की वजह से भारत की पूर्वी सेना सोचने लग जाए कि चीन भारत के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बना रहा है, लेकिन गुप्त रूप से चीन भारत के क्षेत्र पर कब्जा करने की रणनीति बना रहा हो। राजनीतिक रूप से चीन भी भारत के साथ कई सारे समझौते करे, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स और ऐसे कई सारे समझौते करना चालू कर दे, और आर्थिक रूप से भी चीन भारत में निवेश करना चालू कर दे। इन सभी घटनाओं को लंबे वर्षों से चलने की वजह से भारत सोचने लगे कि चीन अभी भारत पर हमला नहीं कर सकता और भारत को अपने पूर्वी मोर्चे पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ 1962 के भारत और चीन के युद्ध के दौरान। नेहरू बहुत आश्वस्त थे कि चीन नैतिकता का देश है, ये भारत पर कभी हमला नहीं करेगा, क्योंकि चीन उस दौरान भारत के साथ कई मोर्चों पर साझेदार था। नेहरू सरकार और चीनी सरकार ने पंचशील समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार के हैबिचुएशन की वजह से पूर्वी मोर्चे पर भारत ने बहुत ढीला रवैया अपनाया और परिणाम स्वरूप भारत युद्ध हार गई। इसलिए मेरा मानना है कि युद्ध में अस्त्र शस्त्र के होने के साथ साथ एक रणनीति होना अति आवश्यक है। मुझे लगता है भारत को पूर्वी मोर्चे और पश्चिम मोर्चे पर रणनीति विकास में अधिक समय लगाना चाहिए। तो अभी हमने आपके सामने स्ट्रैटेजी ऑफ हैबिचुएशन को बताया। इसी तरह की और रणनीतियां लेकर हम आपके समक्ष आएंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद। थैंक यू।